तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय का लगभग हम लोग का क्लास खत्म हो गया है। अब एक टॉपिक बचा हुआ है, यानी एक एक्सरसाइज बचा हुआ है 8.4। ठीक है, तो 8.4 जो एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का यूज करके बनाने वाला फॉर्मूला है, मतलब एक्सरसाइज है उनका। तो ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अंदर में 3 फॉर्मूला आता है। अब वो फॉर्मूला क्या क्या है उसको पहले आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जब भी फिर तीनों फॉर्मूला हम लोग सीख लेंगे तभी फिर हम लोग की एक्सरसाइज क्या होगा, बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से तैयार हुआ। उस तैयार को पहले लोग उसको तैयार करते हैं। पहले सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये एक समकोण होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं, इसको हम लोग सी बोल रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आधार कहते हैं। और हम लोग इसको लंब कहते हैं, और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में बेस यानी शॉर्ट में बी, इसको कर्ण को हाइपोटेनस यानी शॉर्ट में एस, और इसको लंब यानी शॉर्ट में हम लोग बी। इतने चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, और वो संबंध पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रमेय? हाँ, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, तो हम लोग को यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि AC का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, AC का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होगा, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम लोग पहले से कुछ फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि अनुपात में कि साइन थीटा जो होता है, अभी फिलहाल हम लोग समझ लीजिए कि यहाँ थीटा है ना, यहाँ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, P/H, और P/H का मतलब हो गया ये वाला P और ये वाला H। ये साइन का फॉर्मूला जानते हैं। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग B/H। तो B का मतलब क्या हो गया, BC, और H का मतलब क्या हो गया, AC। ये 2 फॉर्मूला भी का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम ये लिख दिए हैं। अब ध्यान देना है कि समझ लीजिए कि इधर और इधर दोनों तरफ AC का स्क्वायर से डिवाइड दे दीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? 1। अब अगर 1 है तो हम 1 को यहीं रहने देंगे, और ये जो AC का स्क्वायर है दोनों तरफ यहाँ मतलब मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ जाएगा किसे दिखेगा, ये बन जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर। अभी AC का स्क्वायर तो दोनों के लिए है ना, तो दोनों को बांटेंगे, क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर। अब स्क्वायर तो दोनों के पास ना है, एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि AB बटा AC का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं BC बाई AC का स्क्वायर। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं इधर 1 है ना। AB बाई AC को लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, ऊपर में क्या है, स्क्वायर प्लस कोस BC बाई AC को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा का स्क्वायर, इसी को देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं स्क्वायर को कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस इसको लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो गया 1। अगर यही फॉर्मूला हो गया, लेकिन तो सीधा कैसे लिखेंगे, इस तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला हुआ, यानी पहला सर्व समीकरण हुआ। जो त्रिकोणमितीय समीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पहला फॉर्मूला बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। अब आपको मर्जी, अब यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, आप जो निकालना चाहते हैं वो निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी फॉर्मूला का यूज करके साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालें, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस वाला उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से केवल साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा साइन थीटा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, बन जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी आप साइन का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, आप उसी तरह आप यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कोस का। अगर हम लोग यहाँ से अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये अभी प्लस वाला उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप इधर केवल कोस थीटा निकालना चाहते हैं तो इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर बनेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिए ना, इधर कोस स्क्वायर था ना, ये उधर जाता तो यहाँ साइन स्क्वायर लिखा था, है ना। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, कोस का। मतलब हम लोग यहाँ से दो निकाल लिए, एक साइन का वैल्यू भी निकाल दिया है, कोस का वैल्यू भी निकाल दिया। तो हम लोग को कभी कभी इसका यूज करना पड़ सकता है, इसका भी यूज करना पड़ सकता है। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, अगर केवल साइन थीटा है तो उसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये सभी ये इसी का, इससे जो जनरेट हुआ है, इसी से ये सब तैयार हुआ है। ये सब फॉर्मूला भी, ये सब भी अपने अपने फॉर्मूला ही है, इस सब का भी इस्तेमाल हम लोग कहीं ना कहीं करेंगे। तो अभी तो हम लोग क्या किए हैं, पहला फॉर्मूला तैयार किए। अब इसी तरह इससे ऐसा बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह ये पहला, याद नहीं, पहला आपका समझिए तो सर्व समीकरण का फॉर्मूला हुआ पहला नंबर। ऐसे भी और दो हम लोग तैयार करेंगे, तो तैयार हम लोग यहीं से करेंगे। यहाँ दिख रहा है ना, मेन क्या दिख रहा था, इसी से तैयार होगा सब। मेन था कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ BC से डिवाइड दे देते हैं। कितना डिवाइड दे देते हैं, BC से अगर डिवाइड देते हैं तो वो क्या लिख रहे हैं हम, दोनों तरफ BC के स्क्वायर से भाग देने पर, जब भाग देंगे इधर हो जाएगा AC, डायरेक्ट लिख देते हैं BC, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों मिला के लिख देते इस तरह से। ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा BC, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसका BC और इसका BC का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो BC कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये देखो कि AC बाई BC किसका फॉर्मूला जाएगा, AC अपने आप में H है और BC अपने आप में B है, तो H बटा B किसका फॉर्मूला होता है, H बटा B सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया तो हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB बाई AC। तो AB अपने आप में क्या है वो देखिए P है, ठीक है। AB क्या अपने आप में P है और BC अपने का अपना क्या है B है, तो P बाई B किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया, इधर प्लस में क्या दिया 1, क्या दिया 1, फॉर्मूला क्या दिया। ये दूसरा सर्व समीकरण बन गया कि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर होता है। याद है, ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसे फिर आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हैं। अगर सेक थीटा निकालना चाहते हो यहाँ से केवल सेक थीटा, तो स्क्वायर उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक ये भी फॉर्मूला बन गया अपने आप में। अगर आप यहाँ से 10 निकालना चाहते थे, प्लस 1 इधर आएगा तो बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, क्या बन जाएगा हाँ। अगर आप यहाँ से टेन थीटा निकालना चाहते हो
तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और रूट अंडर। तो ये सब भी अपने आप में क्या है, फॉर्मूला है। तो मेन तो फॉर्मूला ये याद रखना है, और इसमें भी मेन ये याद रखना है, इसमें मेन याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको आगे पीछे आप लोग लिख सकते हो प्लस में, तो ऐसे भी बोल सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस एल स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर तीसरा फॉर्मूला तैयार करेंगे इसी से, है ना, जो मेन यहाँ जो दिख रहा है ना पाइथागोरस वाला, उसी से तैयार करेंगे। तो दूसरा ये तैयार हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हुआ, ये पहला तैयार हुआ था। अभी तीसरा हम लोग तैयार करने वाले हैं। यहाँ हम लोग पहले जो ओरिजिनल है वो क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी जो हम लोग काम किए थे वो दोनों तरफ BC से डिवाइड दिए थे। यहाँ समझ लीजिए कि दोनों तरफ हम लोग क्या किए, AC से डिवाइड दिए थे, क्योंकि AC से डिवाइड करते हैं करता तो कौन देता है, देखो यहाँ AC पर AB बाई AC आ गया था, या BC बाई AC आ गया था। तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ AC से डिवाइड किया गया है, यहाँ पे BC से डिवाइड किया गया। अब की बार दोनों तरफ AB से डिवाइड किया गया, दोनों तरफ AB का स्क्वायर से भाग देने पर, तो ये बन जाएगा हम लोग का AC बाई AB का स्क्वायर, ये बन जाएगा AB बाई AB का स्क्वायर, ये बन जाएगा BC बाई AB का स्क्वायर। अब लोग ये देखेंगे कि AC बाई AB यहाँ क्या बताता है। AC का मतलब होता है H को बताता है, और AB का मतलब है P बताता है। H बाई P किसका फॉर्मूला है, तो पता चलेगा कि ये कोसेक का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हो गया कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसको देखो AB से भी तो कट चुका है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 देगा, प्लस BC बाई AB है, तो BC बाई AB हम चेक करेंगे तो BC बताता है B को और AB बताता है P को, तो B बाई P किसको बताता है, कोट को, तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से ये मेन फॉर्मूला तैयार हुआ, ये मेन तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप अगर चाहते हो कि कोसेक का वैल्यू निकालने, तो ये बन जाएगा कि कोसेक थीटा इक्वल टू रूट उधर जाएगा तो 1 बाई 1 अंडर स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक तो अपन जगह में था, पहले स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट चला गया। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालते हैं कोट को, ये प्लस में इधर पहले आएगा, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा तो बने जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ से अगर हम लोग कोट थीटा निकालते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी अपने आप में है, ये फॉर्मूला भी अपने आप में है, ये भी फॉर्मूला अपने आप में है। अगर बोला जाए कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये, बोला जाए केवल कोसेक थीटा तो ये, बोला जाएगा कोट स्क्वायर थीटा तो फिर ये फॉर्मूला, और कोट थीटा तो फिर ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तीन मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, और इन्हीं तीन फॉर्मूला का हम लोग यूज करके अभी आगे के एक्सरसाइज को बना पाएंगे। तो आगे का जो एक्सरसाइज बनेगा वो इस फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला, और साथ में पीछे जो हम मल्टीपल वाला जो फॉर्मूला बताए थे, है ना, जो इन्वर्स वाला फॉर्मूला बताए थे कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1, सेक इंटू कोस इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कोट बराबर 1, तो वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तीन, अभी फिलहाल ये तीन और वो तीन, 6 फॉर्मूला का यूज अभी एक्सरसाइज 8.4 में होगा। इसके अलावा अभी दूसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं है। पहले यहाँ तक आप लोग राइट करो, फिर बात करते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों
जैसे कि साइन ए, यानी थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, ध्यान देना है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, बस थीटा जहाँ हुआ ए, तो साइन ए को, सेक ए को और कोट ए को किस में बदलना है? कोट में। याद रखना, कोट में बदलना है, इसका मतलब हुआ कि आपको ऐसा लाना है कि साइन इधर रहे तो उधर कोट के टर्म आना चाहिए, मतलब कुछ भी रहे लेकिन साथ में कोट होना चाहिए। ठीक है, तो लोग वहां तक पहुंचना है, और जितना भी सर्व समीकरण बताए हैं अभी 3 फॉर्मूला, उसका यूज करके और पहले का जो मल्टीपल वाला फॉर्मूला बताया उसका 3 का इस्तेमाल करके पहुंचना है। हम लोग को बगल में इधर नीचे तरफ लिख दे रहे हैं कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा। पहला, इस फॉर्मूला का यूज कहीं भी हो सकता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें से उल्टा पलटा निकाला कुछ भी जा सकता है, जैसे साइन थीटा निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कोसेक, अगर कोसेक को निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और तीसरा है जिसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। इसी में विशेष 2 फॉर्मूला बताया गया था कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कोस थीटा भी कर सकते हैं, और कोट थीटा को हम लोग कोस थीटा बाई साइन थीटा भी कर सकते हैं। 3 फॉर्मूला ये, और फिर 3 फॉर्मूला अभी जो सर समीका का बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरा हम बताएं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा भी बताएं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग को काम करना है। अब ध्यान देना, हमको सबसे पहला मेरा क्या है? साइन, और हमको साइन का फॉर्मूला है और हमको कहाँ तक पहुँचना है? कोट के। तो देखेंगे साइन का किसके किसके साथ कोट तक पहुँचने का रिलेशन है। पहले देखेंगे साइन कहाँ कहाँ है, तो देख रहे हैं यहाँ साइन का रिलेशन कोसेक से है भाई, हमको चाहिए कोट तक। तो फिर ये देखेंगे फिर इसका रिश्ता कोट तक है का, कोट तक है का इसका रिश्ता, तो देखो इसका रिश्ता कोट का है। तो हम लोग को याद रखना कि यही 2 फॉर्मूला का यूज अब करना है। इन 2 फॉर्मूला का यूज करेंगे हम ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुँचेंगे। अभी देखो कैसे हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। हम यहाँ से हमको साइन का मान निकालना है, हम यहाँ से अगर साइन का वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए इक्वल टू जाएगा 1 बाई, और ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? कोसेक ए हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, अगर हम यहाँ से कोसेक ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो सोचो कोसेक का निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? देख लो कोसेक का, या बस ए है तो क्या बन जाएगा? कोसेक ए बराबर उधर जाएगा रूट तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए मतलब थीटा है, थीटा है तो थीटा ए तो ए, तो हम लोग कोसेक की जगह इसको पुट कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा था कोसेक ना, उसके जगह इतना पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इधर क्या था? साइन ए। देखो कोट के टर्म आ गया, यहाँ कोट के अलावा कुछ है क्या इसका? इधर साइन है, इधर कोट के अलावा कुछ नहीं है, यानी हम लोग को पहला आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला का ही मदद करके देख लेना कि किसका किसका यूज करने से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। जैसे दूसरा नंबर में सेक का, हमें सेक ला ढूंढते हैं कि सेक का किसका किसके साथ संबंध है, और हमको ना कहाँ पहुँचना है? कोट तक पहुँचना है। तो देखो यहाँ सेक का है यहाँ, तो सेक का कोस के साथ है, और यहाँ पे देखो सेक का किसके साथ है? टेन के साथ है ना। तो देखो इससे आसानी से आ जाएगा, क्योंकि देखो सेक का टेन के साथ है और फिर टेन का देखो कोट के साथ है, हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना किसका? सेक का, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। और यहाँ से भी वहाँ तक तो कैसे पहुँचते हैं? सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा? तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं। अगर यहाँ से लिखना चाहेंगे ना 10 को, तो 10 को लिखना चाहेंगे तो ये पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो 1 बटा क्या बन जाएगा? कोट। किसके जगह पे? 10 के जगह पे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि टेन थीटा इंटू
कोट थीटा बराबर 1। तो अगर हम यहाँ से अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1 बाई कोट थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा की जगह पे इतना पुट कर सकते हैं। तो टेन थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, उसको कितना पुट करना चाह रहे हैं, 1 बटा कोट थीटा, यानी ए यहाँ हम लोग है। अब ध्यान देना यहाँ स्क्वायर है ना, इसका भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ इधर स्क्वायरिंग करेंगे इधर तो स्क्वायरिंग करना होगा, तो यही बन जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको बस सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 का टेबल में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह बन जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ तो भाई इसके टेबल में 1 ही बार में, तो देखो आंसर आ गया। इसको लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय नीचे बन गया कोट स्क्वायर ए। इसके बराबर निकला ये, हमको किसका निकालना है, केवल सेक का ना, तो इधर का उसका उधर भेज देंगे हम, तो रूट बन जाएगा। तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं अगर कोट स्क्वायर है, अब रूट में है तो ऊपर वाला नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे तो कोट स्क्वायर है तो एक कोट निकलेगा, तो केवल रूट केवल ऊपर में लगेगा, ऐसे केवल रूट ऐसे ऊपर में रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, लेकिन नीचे से तो भाई दो कोट स्क्वायर मतलब कोट दो देंगे तो कोट बाहर निकल जाएगा। तो ये समझो सेक का फॉर्मूला सेक का बन गया, क्योंकि इधर सेक है इधर कोट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग दो को निकल गया, वो साइन का निकल गया, उससे का निकला, अब ये और बच गया है 10। तो 10 का तो सीधा दिख रहा है, अभी बताएं 10 को कोट में सीधे लिखने का, tan थीटा बराबर सीधे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो निकल जाएगा सीधे tan a इंटू कोट a बराबर होता है 1, तो 10 का सीधे निकल जाएगा, 10 का वैल्यू सीधे 1 बाई कोट a। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो इसको राइट करो, फिर सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या बोला कि एंगल ए के अन्य सभी को त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पद में लिखना है। सेक के पद में लिखने को समझ रहा है कि साइन को भी तुमको बदलना है सेक में, कोस को भी बदलना है सेक में, टेन को भी बदलना है सेक में, कोसेक को भी बदलना है सेक में। सेक तो अपने बन गया कौन है, कोट, मतलब टोटल 6 होता है ना फंक्शन, तो टोटल 6 में से तो एक इसी के पद में कन्वर्ट करना है, मतलब कौन बच गया, 5 बच गए, तो इन पांचों को सेक के पद में कन्वर्ट करना है। तो पांचों को सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को फिर शुरू से करना होगा इसको सॉल्व। पहले देखना होगा कि भाई साइन का है कि नहीं है, तो साइन के इधर देखेंगे सेक के साथ कैसा संबंध है, तो देख लेते हैं भाई। यहाँ तो साइन का कोसेक के साथ संबंध है और यहाँ पे कोसेक का कोट के साथ संबंध है, यानी इससे काम नहीं होने वाला है। फिर दूसरा देखते हैं, हमको साइन को पहुंचाना कहाँ है, यहाँ देखते हैं कि साइन का संबंध कोस के साथ है और फिर कोस का संबंध सेक के साथ है, यानी यहाँ से चलेंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और वहां से हम साइन निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए निकालेंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए ठीक है, यहाँ 1 अपन जगह में ठीक है। ध्यान देना, अगर हम यहाँ से कोस को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और जब बटन हो जाएगा तो 1 बटा सेक हो जाएगा, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग 1 बटा सेक। बस याद रखना यह स्क्वायर में था इसलिए इसको भी स्क्वायर में लिख दिया। अब बस हो गया, साइन सेक मान गया, और थोड़ा सा सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो डिवाइड लेंगे सेक का, मतलब एलसीएम लेंगे सेक का, तो ये जब आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा 1, इधर साइन ए का स्क्वायर था, इधर आएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब रूट बन जाएगा तो नीचे से तो बाहर निकल ही जाएगा, ऊपर लंबे नहीं निकलेगा। समझ में आया, ये किसका वैल्यू निकला, किसके टर्म में, अब फिर उसी तरह देखेंगे साइन के बाद कौन होता है, कोस। अब कोस को ले जाएंगे, अब देखो कोस का सेक के साथ तो सीधा संबंध दिख रहा है, तो टेंशन है नहीं, सीधा फॉर्मूला हम लोग इसका लगाएंगे कि कोस ए इंटू
सेक के बराबर 1, तो यहाँ से देखो कोस ए का सीधे निकल गया 1 बाई सेक ए। ये सेकंड सीधे निकल गया। अब अगला हम लोग क्या निकालेंगे, टेन का। तो ऐसे दिमाग लगाना है, तो उधर से निकालना ज़्यादा टफ लगता है ना, तो इधर का यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि टेन थीटा का सीधा फॉर्मूला तो पहला मालूम है ना, साइन बाई कोस होता है। तो साइन को भी हम लोग सेक के टर्म में निकाल चुके हैं और कोस को भी सेक के टर्म में निकाल चुके हैं। इसी का यूज करके इसको तुरंत बना देंगे हम। ये हो जाएगा टेन ए, और टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। तो साइन का वैल्यू को निकाल चुके इतना, इसको यहाँ रख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, बड़ा सा डिवाइड, और कोस का वैल्यू निकाले हैं 1 बाई सेक ए। अब जानते हैं सेकंड और फोर्थ कट जाएगा, ये वाला बटा 1 बचेगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, तो केवल क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इधर क्या बचा टेन ए। तो देखो एक तरीका यहाँ से निकल गया। अगर हम इन्हीं चीज को और निकालते हैं दूसरा तरीका से टेन का, इधर का फॉर्मूला की मदद से, तो सीधे दिख रहा था सेक और टेन का रिश्ता। तो सेक और टेन के रिश्ता से देखो यहाँ देखो निकालते तो वही निकलता कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमको तो निकालना है टेन का, तो इसको इधर भेजेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर इधर क्या बचता टेन स्क्वायर ए। अब इधर का स्क्वायर इधर भेजेंगे क्या बन जाएगा रूट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर इधर क्या बचा, अब बस इसको सीधा स्क्वायर कहाँ बचा, अब इसको सीधा करके लिख देंगे, इधर था टेन ए लिख दिए, इसको इधर लिख देंगे तो क्या मिला, क्या दोनों अलग अलग निकला, समझ में आया। तो जिधर आपको आसान लगता है उधर से निकालो, निकालने का बहुत सारा तरीका है। अब दोनों एक ही तरीका से मतलब ये दूसरा तरीका से निकाले, ये दूसरा तरीका से निकाले, लेकिन देखो आंसर से पहुंचा ना। तो अभी तक हम लोग 3 को निकाल चुके हैं ना। अगला चौथा क्या होगा, साइन का हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, अगला कोसेक होगा। तो देखते हैं कोसेक का संबंध सेक के साथ है कि नहीं है। तो हम लोग आराम से ऐसे काम करो कि कोसेक का फॉर्मूला देखो यहाँ से निकालेंगे तो साइन का निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को मदद करेंगे कि साइन ए इंटू कोसेक के बराबर 1 होता है। हमको निकालना किसका है बाबू, कोसेक का निकालना है। कोसेक का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 बाई। अब देखो यहाँ हम लोग पीछे का इस्तेमाल कर लेंगे, साइन का तो मालूम है, साइन का तो निकाल चुके हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको 1 अपन जगह हम डिवाइड बटा, और ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर डिवाइड बटा सेक। हम लोग जानते हैं ये सबसे नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये दे देगा आपका सेक ए डिवाइड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका निकल गया, ये क्या नंबर निकला, क्या नंबर निकला, अब कौन बच गया, कोड बच गया। कोड को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं कोड को कोस बाई साइन, या नहीं चलो इससे नहीं लिखते, इससे लिख लेते, इससे आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग टेन का पहले निकाल चुके हैं, खाली पुट कर देंगे कोड। तो ध्यान देना इस फॉर्मूला का अगर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा टेन ए इंटू कोड ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर कोड निकालना है तो कोड ए बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन ए, बस हो गया 1 की जगह 1, और 10 का हम निकाल चुके हैं सेक के टर्म में। और इधर क्या था 10 सॉरी कोड, ये क्या निकल गया, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, तो 1 2 3 4 5। समझ में आया। तो इसी तरह अगर मान लो सवाल यही रहेगा, यहाँ खाली सेक के जगह अवृत्त एगो तो कोड में बना चुके हैं ना, अगर ये लिख देगा 10 में कन्वर्ट करो तो सबको 10 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलो इसको राइट करो।